जय श्री राम। सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ ग्रहों की स्थिति को भी शुभ बनाया जा सकता है, इसलिए नियमित सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ता कहो प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रवान बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं ही बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान लय को भी निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनिपायिनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु कहा। उमा राम सुभाव जय जाना, ताहि भजनो तज भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया है वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहे कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदगण श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबु के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहु आलसी दीजिए, कौतुक देखी सुमन बहु हर्षे, नपते भवन चले स्वर हर्षे। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दीजिए। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूत अजूत, नाना बरन अतुल, बल बानर भालु भरूत। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब किन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेहि, फर की बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन हुआ, यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो राम ने सोई, चला कटकू को बरने पारा, गरजई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन हुए वही वही रावण को अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नग आयुध गिरि पांदवधारी, चले गगनमयी इच्छाधारी, केहरी नाथ भालू कपि करहि, डगमगाए दिक्कत चक्कर हैं। नग ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना करने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ कर रहे हैं। चिक्करही दिग्गज डोल महिगिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कटकटही मरकट बिकट बट, बहुकोटि कोटि धाम वहीं, जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गन गाँव वहीं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टले। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उधार अहिपति, बार बार ही मोहि, गही दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहि, रघुवीर रुचि प्रयाण प्रस्तुति, जानी परम सुहावनी, जनु कमट खप्पर सब राज, सो लिखित अविचल पावनी। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते और घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं।
ए बेदी जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तर लागे खान फल भालू विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। ऊहा निसाचर रही से संकात जब ते जारे गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहीं विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत हो गए। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाए ते ही आए पुर कवन भलाए। दूती न सन सुनि पुर जनबानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी। कंद करस हरि सन परिहरऊं मोर कहा अति हित ही धरऊं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रेतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझ जासु दूत कई करनी स्त्रवे गर रजनी चर घरनी। तासु नारी ने सचिव बुलाए पठियो कंजो चहु भलाए। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमर विपिन दुखदाई सीता सत निसासम आई। सुनहो नाथ सीता बिनु धन्य हित न तुम्हार शंभु अचकिन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर बेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनो करऊं तजटेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक आप हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सट्टा करिबानी बेहसा जगत विदित अभिमानी। सुबह सुबह नारी कर कांचा मंगल महो भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमज़ोर है। जो आवही मरकट कटिकाए जिन्हें विचारे निश्चर खाए। कपहि लोकब जाकी त्रासा तासु नारी सबित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उससे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती है, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बेहसी ताही उरलाई चलेऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयु कंद पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगाया और ममता बढ़ाकर सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हुए सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सब आई। बुझे से सचिव उचित मत कहो ते सब हंसे मस्त करे रहो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए। तब वे सब हंसे और बोले कि आप चुप कीजिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेहु सरासर तम श्रम नाही नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव बैद गुरतिनी जो प्रिय बोली मैं आस। राजधम तंतिनी कर होई बेगही नास। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनहि सहाय स्तुति करे सुनाई सुनाए। अवसर जाने विष्णु आवा भ्राता चरण सिस्ते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता वही संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठे निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ ही मोहि माता मते अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे यह बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित में बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा सुज सुमति सुगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ की चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखे।
14 भुवन एक पति होई, भूत धूत स्तुति नहीं सोई, गुण सागर नागर न जो, अलप लोभ हल कहीं न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर कर बैठे तो वह ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर है, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मत लोभ सब नाक न रखे पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही, भजो भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भी भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला, ब्रह्मा नाम है अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे निरामय हैं, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। गोतुष धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन करुणाता, वेद धर्म रक्षक सुनव्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भय तजनाइए माता, प्रंतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ मैं देहि, भजो राम बिनु हेतु सनेहि। व्यार त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताह न त्यागा, विश्व दोहकृत अग्जहि लागा, जासु नाम ते ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझो जे रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ दसीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश। हे दसीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी को भजिए। मुनि पुलस्त्य निशिष्य सन कहीं पठी है बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कहीं पाई सो अवसरुतात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव से आना, तात सुबचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज नौ नित्य विभूषण, सो ऊर्धरो जो कहत विभीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति के भूषण हैं। विभीषण जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहु यहाँ है कोई, माल्यवंत कह गयो बहुरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवंत तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाग पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति अथवा दुख रहती है।